आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा भारत देश के अनुसंधान केंद्र। भारत देश ने 2023 में पहला शीत अनुसंधान केंद्र की शुरुआत की है, शीत अभियान की शुरुआत की है। कहाँ पर? भारत देश के उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर कौन से अनुसंधान केंद्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और 2023 में क्या अपडेट दिया हुआ है इंडिया ने, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये है ग्लोब, ये देखो, ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री, बृहद विषुवत रेखा, और ये है इंडिया, है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ और यहाँ, इनको हम बोलते हैं ध्रुव, पोलर, है ना। उत्तरी ध्रुव इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये वाला है दक्षिणी ध्रुव, सही है ना। अच्छा बताओ, टॉपिक तो बताऊंगा आपको अभी कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर भारत देश के कौन से अनुसंधान केंद्र है। बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र है, भारत के भवन है। यहाँ पर हमसे एक घर नहीं बनता, और इंडिया ने देखो यहाँ जाकर घर बना के रखा है कि अब व्यक्ति जाएंगे, अनुसंधान करेंगे, वैज्ञानिक जाएंगे, वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और भारत में वापस आएंगे। यहाँ वाला अनुसंधान करने के लिए ये वाला क्षेत्र है भारत देश के। तो पहले बताओ मुझे, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, पता है आपको? उत्तरी ध्रुव के ऊपर यहीं पर है दुनिया का ठंडा स्थान, उसका नाम है बर्खोयांस्क। क्या नाम है? बर्खोयांस्क। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, -180 डिग्री टेम्परेचर। आप घर में जाना, बर्फ बनाना थोड़ी सी फ्रिज में, और उसके बाद में हाथ पे लेके रख के देखना 1 मिनट, हाथ का क्या हाल होगा, समझ में आपको आ जाएगा कि ठंडाई क्या होती है इस क्षेत्र में। यहाँ तो हमेशा ही ठंडी रहती है। दुनिया का ठंडा स्थान जो है बर्खोयांस्क है। तो ये ध्रुव है, उत्तरीय दक्षिण ध्रुव, ये ठंडा वाला भाग है। और यहाँ हम लोग क्या होते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक लोग हैं। खैर, पहले बताइए, उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? याद है आपको? 1909 में पहुंचा था, उसका नाम था रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन यहां से बन जाता है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति का नाम क्या है? तो आंसर आता है 1909, रॉबर्ट पियरी। और दक्षिण ध्रुव के ऊपर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति 1911 में पहुंचा था, उसका नाम था एमुंड सेन। क्वेश्चन यहां से बनता है, विश्व का सबसे पहला व्यक्ति कौन जो उत्तर ध्रुव पर पहुंचा, ठंडे प्रदेश में पहुंचा, बर्फीले प्रदेश में पहुंचा, बर्फ के अंदर पहुंचा, उस व्यक्ति का नाम रॉबर्ट पेरी 1909, नॉर्थ पोल के ऊपर, और साउथ पोल के ऊपर 1911 एमुंड सेन बन जाएगा। अब सुनो, आप ये बताओ कि जो बर्फीला प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ मध्य प्रदेश, ये पूरा हिमालय प्रदेश है, हिमालय पर्वत है, ये पूरा हिमालय पर्वत, उत्तराखंड, ये क्षेत्र पूरा ये वाला, ये बर्फीला प्रदेश है, बर्फ वाला है। और आप जानते हैं ये इधर से चाइना अटैक करता है, इधर से पाकिस्तान अटैक करता है, तो हमारे भारत की आर्मी इस क्षेत्र में लगी रहती है। भारत देश को बचाने के लिए, भारत देश में आतंकवादी गतिविधि ना हो, कोई भी इस प्रकार से अटैक ना कर सके इंडिया के ऊपर, हम लोग सुरक्षित रह सके, देश अच्छा रह सके, सुरक्षित रह सके, इसके लिए भारत देश की सेना बाउंड्री के ऊपर काम करती है बर्फीले प्रदेश में। आपको क्या लगता है, आप जो देश में निवास कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री की निगरानी हमारी सेना करती है, और सेना यदि नहीं करती तो हम 2 दिन ही रह पाते इंडिया में, अटैक कर देते हमको, हमारे ऊपर गोले गिरते आके, है ना। तो इंडिया की जो सेना है वो इस क्षेत्र में रह पाती है, कहां पर? बर्फीले प्रदेश में। और बर्फीले प्रदेश में रहती, आप 1 मिनट बर्फ को हमारे हाथ पे नहीं रख सकते। और इंडिया की आर्मी जो होती है वो 2.5 साल 3 साल इस क्षेत्र में निवास करती है, वो पर्वतीय पूरे बर्फीले प्रदेश में निवास करती है। बर्फ के ऊपर वहां तक ना हरी सब्जी पहुंचेगी, ना अच्छा खाना पहुंचेगा, स्वादिष्ट खाना वहां नहीं पहुंच पाता, हरी सब्जी नहीं पहुंच पाती, डेली की जो रूटीन वाली चीज होती है वो नहीं पहुंच पाती। हमारी सुरक्षा करने के लिए भारत की आर्मी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में टाइगर हिल टॉप के ऊपर, कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, है ना, पॉइंट 540 के ऊपर इंडिया की आर्मी तैनात रहती है। आप याद करिए ना, यहाँ पर कारगिल की पहाड़ी में कारगिल युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था? जब भारत की आर्मी थोड़े समय के लिए इंडिया में वापस आ गई तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था 1999 में, याद है आपको? यही वो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और भारत ने फिर चढ़ाई किया इस पर्वत के ऊपर। ये पर्वत, जब पर्वत के ऊपर चढ़ाई करिया हमने, यहाँ से क्या हुआ, इंडिया ने थोड़े समय के लिए 1999 में, ठंडी लग रही है शीत ऋतु में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में, भारत की आर्मी यहाँ से उतर के नीचे आ गई, क्षेत्र खाली हो गया। तो ये पाकिस्तान ने यहाँ अटैक कर दिया और क्षेत्र को कब्जा कर लिया। 1999 का समय था, 1999 का, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदेश दिया आर्मी को कि जाओ जाकर के वहां पर फिर से पाकिस्तान को मार भगाओ, और इंडिया की आर्मी ने करके दिखाया। 26
जुलाई 1999 को, इसलिए हम लोग मनाते हैं क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, याद है आपको। तो इस क्षेत्र में भारत की आर्मी कैसे रहती है पता है आपको, ठंडे प्रदेश में निवास करती है, इतना बर्फीले प्रदेश में निवास करती है, वहाँ 2 दिन नहीं रह पाएंगे हम लोग, और इंडिया की आर्मी को 3 साल 3.5 साल 2.5 साल वहाँ रहना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो बर्फीले प्रदेश है, रहने के लिए उनको खाना पीना अच्छा चाहिए, उनको हरी सब्जी चाहिए, उसके लिए वहाँ बर्फीले प्रदेश में सब्जी कैसे उपज करेंगे हम लोग, उसकी टेक्निक क्या होगा। ऐसी टेक्निक को खोज करने के लिए भारत देश के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, और ठंडे प्रदेश में गए, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, यहां जाकर के अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, और अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के बाद में यहां पर उन लोगों ने सब्जी उत्पन्न करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि भारत के आर्मी के लोग कितने अच्छे रह सकेंगे, उनकी अच्छी व्यवस्था हो सकेगी इस क्षेत्र में, इसके लिए और थोड़े ठंडे प्रदेश में गए वो, और यहाँ जाकर के भारत देश ने अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इंडिया का पहला यहाँ पर आर्कटिक के ऊपर अनुसंधान केंद्र कौन सा, एकमात्र अनुसंधान केंद्र है भारत देश का आर्कटिक के ऊपर, और वो है हिमाद्री केंद्र। हिमाद्री सन 2008 में स्थापित हुआ था इंडिया का, ऐसा में। तो इंडिया का एकमात्र हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है आर्कटिक मिशन के ऊपर, आर्कटिक नॉर्थ पोल के ऊपर, इंडिया का एक। कब बना है ये, 2008 में। और साउथ पोल के ऊपर 3 है, पता है आपको, साउथ पोल के ऊपर 3 है। अब 3 कौन से हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये साउथ पोल, यहां पर 3, 1 2 3। सबसे पहले बना था दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन आता है कि भारत देश का पहला जो है, ये वाला आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, तो भारत का पहला अंटार्कटिक मिशन का नाम क्या, दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा वाले का नाम क्या है, उसका नाम है मैत्री, और तीसरे वाले का नाम है भारती। तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती भारत देश का अनुसंधान केंद्र है। ये साउथ पोल के ऊपर है, ये नॉर्थ पोल के ऊपर है। और ये कब कब बने थे, जिस प्रकार से ये बना है 2008 में, ये बना था 1983 में, ये वाला बना है 1989 में, और ये बना है 2012 में। क्वेश्चन यहां से आएगा कि भारत का पहला अंटार्कटिक मिशन, अंटार्कटिका के ऊपर स्थापित होने वाला पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा, उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा कौन सा, मैत्री। तीसरा कौन सा, भारती। और सुनो, ये इनके ऊपर हमने स्थापना तो कर दी है, लेकिन इंडिया का कौन सा संगठन है जो संगठन काम करता है नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर, इसके लिए इंडिया का एक संगठन बना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो कौन सा है। यहां देखिए, इंडिया का एक अनुसंधान केंद्र है, ये मध्य प्रदेश, यहां पर ये है महाराष्ट्र, और यहां पर है गोवा। गोवा में 1998 को भारतीय ध्रुवी अनुसंधान केंद्र, इंडियन पोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। भारतीय ध्रुवी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। यही वो संगठन है जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के ऊपर अनुसंधान केंद्र की स्थापना करता है और वैज्ञानिक भिजवाता है। 2023 में भारत देश के जो भारतीय ध्रुवी अनुसंधान केंद्र है, जिसके प्रमुख आर रविचंद्रन है, आर रविचंद्रन जी के द्वारा 2023 में अब इसने क्या हुआ, इंडिया से एक अनुसंधान केंद्र जो है ध्रुवी, कौन सा वाला, हिमाद्री, इसके ऊपर गोवा का जो भारतीय ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा एक अभियान चालू किया, एक टीम भिजवाई गई। यहां से एक टीम अभी गई है यहां जाकर के, और अब वो शीत ऋतु में, और ठंडी प्रदेश है, यहाँ ठंडा तो है ही दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, लेकिन और ठंडा होगा, इस समय और ज्यादा ठंडा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पर। इस क्षेत्र में भी, इस समय भी, शीत ऋतु में भी हम स्टडी कर सकेंगे। इसके लिए पहली बार इंडिया ने 2023 में आर्कटिक के लिए शीत अभियान की शुरुआत की है। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? तो ये था आपके सामने टॉपिक कि नॉर्थ पोल के ऊपर साउथ पोल के ऊपर कौन से अनुसंधान केंद्र है, और 2023 में इंडिया ने क्या अपडेट दिया है। गोवा का संस्थान कौन सा है, ये भारतीय ध्रुवी अनुसंधान संस्थान, इसने ठंडे क्षेत्र में भी अब काम कर सकेंगे, रात में भी हम लोग यहाँ स्टडी कर सकेंगे। इसके लिए एक अभियान की शुरुआत की है, एक टीम बना के भिजवा दी है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, 2023 में भारत देश के भारतीय ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा किस क्षेत्र में काम करने के लिए शीत अभियान की शुरुआत की, तो आंसर आएगा आर्कटिक मिशन के लिए। समझ में आया? समझ में? तो इसको आप पहले लिख लीजिए।